आपने पैकिंग की अपनी? हाँ। प्यारे बच्चा, आप अगली गेम दादी के साथ खेलो जाकर, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके? क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरे बच्चे के आने से कोई इश्यू है? उसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ हो रही? वैसे मैंने ऐसा कहा तो नहीं कार्तिक, लेकिन अगर आपको यही समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए फिर और सॉल्व कर दीजिए ना मेरा इशू। कोई भी वादा सिर्फ मुंह से नहीं निभाया जाता कार्तिक, उसको मन से भी निभाना पड़ता है। और आपका मन तो कहीं और ही है। मैंने अपने मन को लेकर कोई वादा नहीं किया था, तो प्लीज उसे बीच में मत लाओ। ठीक है। वैसे भी मैं हॉलिडे से पहले अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। पापा ने हमारा गेम बीच में ही छोड़ दिया। अब वो देविका आंटी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ कायरव, उनको जाना है ना कल कुछ काम से, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बट डोंट वरी, पापा आपका गेम बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप वेट करो। पक्का ना? पक्का। अब जरा दादी को फोन दो कायरव। नायरा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। थैंक यू दादी। कायरव बेटा, बहुत जल्द हम ऐसा कुछ करेंगे कि तुम्हारे पापा को अपना गेम कभी बीच में ना छोड़ना पड़े। क्या करेंगे परदादी? पापा थक गए हैं शायद, आप जल्दी से जाके उनको हगी और पूछी कर दो, उनको अच्छा लगेगा। आपकी भी हगी पूछी कर दूं मम्मा? हाँ, मेरी भी। किसी का पति छीन लेने से पति का प्यार नहीं मिलता वेदिका। दुख होता है हमें ये सोच के, कल जब किट्टू को तुम्हारा सच पता चलेगा ना, तब प्यार तो क्या, दोस्ती और बातचीत से भी जाओगी। इस पल को कैमरे में कैद किया है ना, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में कैद कर लेना चाहती हूँ। क्या सोच रही है 007? आज ये नाम कैसे याद आ गया भाई?
काम ही तूने कुछ ऐसा किया। कार्तिक कितना खुश लग रहा है। हाँ भाई, पर ये खुशी टेम्परेरी है और मुझे इसे परमानेंट बनाना है। बस कल ही की तो बात है, उसके बाद सब परमानेंट है। हाँ भाई, बस प्रे कीजिए कि हमारी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। काश आज रात सोकर जब मैं कल सुबह उठूं तो सब कुछ नॉर्मल हो, और ये जो है ये सब एक बुरा सपना हो। सब कुछ उस एक्सीडेंट से पहले जैसा कर दो कृष्णा जी। नायरा, कायरव और मैं, हम तीनों की लाइफ में। मेरी लाइफ में कुछ तभी बदलेगा जब मैं अपनी जगह बदलूंगी। यहाँ इन सबके बीच कार्तिक और मैं एक दूसरे के करीब ही नहीं आ पा रहे। तभी तो मैं आपको मुन्नार ले जाना चाहती हूँ कार्तिक, जहाँ फैमिली, नायरा, कायरा, इन सब में से कोई भी ना हो। सिर्फ मैं और आप हो, बस। मैं बता नहीं सकती कार्तिक कि मैं कितना बेसब्री से कल का इंतजार कर रही हूँ। एक एक पल घड़ी देख के बीत रहा है मेरा कार्तिक। बहुत लंबा लग रहा है ये आज से कल तक का टाइम। अब बस इंतजार है कि कब कल हो और कब सच तुम्हारे सामने आ जाए। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि मेरी मुश्किलों को आसान कर दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे इन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत हो। दादी का फोन आया था, कार्तिक और वेदिका थोड़ी ही देर में निकल रहा है। आई जस्ट होप कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो। होना ही पड़ेगा भाई, जीत हमेशा सच की होती है और हमारा प्लान भी सच को सामने लाने का ही है। पापा मत जाओ ना प्लीज, आप क्यों जा रहे हो? जाने वाले को इस तरह टोकते नहीं है बेटा। पापा काम के लिए जा रहे हैं ना, जाने दो उन्हें। आई विल मिस यू पापा। I'll miss you too बेटा। अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मा का भी। डरो मत, हम तुम्हारे साथ मुनार नहीं जा रहे, बस यहाँ मंदिर वाले मोड़ पे उतर जाएंगे। आप किसी मोड़ पे क्यों उतरेंगी दादी? हम आपको मंदिर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा विजय, चलो मंदिर वाले रास्ते से ले चलो। नायरा, मैं बाहर वेट करता हूँ, जैसे ही वो आते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। रुको रुको, गाड़ी रुको, तुरंत गाड़ी रुको। क्या हुआ दादी, कुछ भूल गई आप? हे भगवान, दादी, हे भगवान, हे भगवान, अरे कैसे है, कैसे भूल जाते हैं हम सच में। दादी हुआ क्या है ये तो बताइए। अरे बुढ़े हो गए हम, याददाश्त कमजोर हो गई, हमारी छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती। देखो, अरे पर ये तो बताइए कि आप भूली क्या? तुम्हारा चेकअप बेटा। चेकअप? सोचा था तुम पहाड़ों पे जा रही हो, रास्ता उबड़ खाबड़ होगा, ठंड भी होगी और बाहर का खाना पीना, तो जाने से पहले एक बार चेकअप कर लेते। चिंता की कोई बात तो है नहीं। पर दादी मेरा मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर खुद मना कर देते ना मुझे। अरे उन्हें क्या परवाह है, वो तुम्हारा परिवार थोड़ी ना है। लेकिन हम तो है ना घर के बड़े, हमें तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना किट्टू? तुम बताओ हम सही कह रहे हैं या गलत? तुम ही सोचो, अगर वहां जाके वेदिका को भगवान न करे कुछ हो गया तो हमारा किट्टू तो अकेला ही पड़ जाएगा ना। इसलिए बिना चेकअप किए तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे बस। पर दादी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हम तुम्हें चार्टर्ड फ्लाइट से भेज देंगे, लेकिन चेकअप के बाद। नहीं दादी, वो एक्चुअली वेदिका ठीक है ना, दादी कह रही है तो कोई मतलब से कह रही होगी, वैसे भी करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? दादी, मेरी डॉक्टर पल्लवी है और पल्लवी इस समय सर्जरी में होगी। अच्छा एनीवे, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। छोड़ो ना, पल्लवी का हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, वहाँ जाएंगे ना तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो इधर एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ चले जाते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ किट्टू आओ, चलो चलो वेदिका, चलो बेटा।
आप मेरी चलो चलो बात चलो तो सुन- बिल्कुल सब चिंता मत दादी, करो, आप- हम हैं ना आप मेरी तुम्हारे बात साथ। तो सुनिए, मुझे नहीं करना है। मैम इट्स जस्ट अ सिंपल सोनोग्राफी टेस्ट। इससे ना कोई तकलीफ ना कोई डर, और 5 मिनट में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर। आप टेंशन मत कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मुझे नहीं करानी है सोनोग्राफी। आप एक बार मेरी डॉक्टर से बात तो कीजिए, वो जैसा कहेंगी ना मैं वैसा कर लूंगी, पक्का। मैम मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं देने वाली हूँ और ना ही कोई इंजेक्शन। ये बस एक रूटीन सोनोग्राफी टेस्ट है, आप घबराइए मत। नहीं, मुझे तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो वेदिका? जैसे टेस्ट करवाने से तुम्हारा कोई राज खुल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं ना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना हमसे? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर आइए। आइए ले जाइए, जाओ बेटा जाओ जाओ। अरे अरे ये पर्स और फोन क्यों ले जा रही हो? वो दो, हम रखते हैं इधर, जाओ। किट्टू बेटा तुम आ जाओ अंदर, आओ। उससे तुम्हें अपनी एक किडनी थी ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पैसों के बिना मरा जा रहा था मैडम, इसलिए तो अपनी किडनी बेची ना। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? जी माँ जी, मैं चेक कर ही रही हूँ। हाँ हाँ कीजिए कीजिए, आराम से, हम इंतजार करते हैं। ऐसे भी एक ही तो किडनी है, कितना टाइम लगेगा? हाँ एक किडनी मतलब? ओ यस, यू आर राइट, एक ही किडनी है इनकी। मैम आपकी दूसरी किडनी को क्या हुआ था? खराब हो गई थी या डोनेट कर दी? वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप बस ये बताइए कि मैं ट्रैवल करने के लिए फिट हूँ ना, स्पेशली हिली एरियाज। जी हाँ मैम, बिल्कुल जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, दैट्स इट। कार्तिक, आप मेरी हेल्प करेंगे? ये नहीं हो सकता दादी, कुछ तो गड़बड़ है। वो तो हम भी सोच के हैरान है नायरा, पर अब करे क्या, कैसे साबित करे? दादी मैं जाके कार्तिक को सब बता रही हूँ, मुझे पता है वो मेरी बात पे 100% यकीन करेगा, और अगर आप भी उसे कहिए ना वो उमेश वाली बात, तो उसका यकीन और भी पक्का हो जाएगा। नायरा, यहाँ बात किट्टू की यकीन करने की नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर तुम उसे बता दोगी तो वो तुम्हारी बात मानेगा ही मानेगा। तो फिर सबूत हमें किट्टू को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, उसे बचाने के लिए चाहिए। मतलब जो लड़की हमारी जीती हुई बाजी को इस तरह हमारी आंखों के सामने पलट सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ये तो हम भी जानते हैं और तुम भी, कि उसने अपनी किडनी नहीं दी है। फिर भी उसने साबित कर दिया ना कि उसके शरीर में एक ही किडनी है। थैंक गॉड कि तेरा फोन कनेक्ट हो गया और मैंने सब सुन लिया। मैं एक बार पल्लवी से पूछ लेती हूँ ना। छोड़ो ना, पल्लवी का हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है। मैंने तुरंत डॉक्टर सविता को कॉल किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस एरिया में वही एक रेडियोलॉजिस्ट है और तुम लोग पक्का वहीं जाओगे, और मेरा गेस बिल्कुल सही निकला। थैंक यू सो मच पल्लवी, तू जानती नहीं कि मैं कितना डर गई थी। आज अगर तू नहीं होती ना तो आई डोंट नो क्या हो जाता। पर मैं क्यों नहीं होती वेदी, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ना।
हाँ पल्लवी, पर दादी ने ऐसा किया क्यों? जरूर नायरा ने उनसे कुछ कहा होगा। देख वेदी, अब तुझे और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है और दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। पर ऐसा हो क्यों रहा है पल्लवी? इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब वही है जो तू सोच रही है। अब इसे प्यार कहो, जिद कहो या पागलपन कहो, सच तो यही है नायरा कि किट्टू को पाने के लिए वेदिका ने सारी हदें पार कर ली है। अब चाहे उसे तुम रोकने की कोशिश करो या हम, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।